क्वेश्चन अपन इनके एग्जाम शीट में आया तो वो बता देते हैं। पूछा गया है कि इफ -5 1, क्या दिया है? -5 1 1p और 4 -2 these points are collinear। कैसे हैं? कोलिनियर। फाइंड p, ये तीनों एक ही लाइन में है तो हमें p की वैल्यू पता करनी है, p क्या है। अब देखो अगर ये तीनों एक ही लाइन पर हैं तो बोलो AB प्लस BC क्या होगा? AC। तो इसमें लिख लो -5 1 1p और 4 -2 AB निकालो। तो AB कितना होगा? √x2 - x1, तो 1 + 5 हो जाएगा और p - 1 का स्क्वायर। So this is 6 square plus p minus 1 का स्क्वायर का रूट। This is कितना हो जाएगा? 36 plus p minus 1 का स्क्वायर का रूट। BC क्या है? BC चेक करो, that is इसमें से ये घटा देते हैं, that is 1 - 4 का स्क्वायर और प्लस p + 2, इसी में से किसी को भी घटाया जा सकता है। सो दिस कम्स एज -3 का स्क्वायर प्लस p + 2 का स्क्वायर, सो दिस कम्स एज 9 + p + 2 का स्क्वायर। अब AB निकालिए, AB कितना है? 4 + 5 का स्क्वायर और -2 AC। तो AC क्या है? 4 + 5 और -2 - 1, सो 9 स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। दिस इज 81 + 9, सो दिस इज √90। ये चीज हो गई, इतनी बात हो गई कि नहीं? तो अब इसमें कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या हो जाएगी? दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 3√10 आ जाएगा। तो ऐसा करने पर देखो AB प्लस BC दो तरीके से बताएंगे, इससे नहीं होगा तो एक और मेथड भी है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल। AB प्लस BC क्या है? कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, सही है। अब देखो दैट इज √36 प्लस p - 1 स्क्वायर और ये क्या है? p + 2 स्क्वायर और प्लस √9 प्लस p + 2 स्क्वायर। इससे तो आने से रहा, इससे नहीं आएगा। और ये क्या है? √90, सही है, वो ज़्यादा अच्छा है। अब इसको ऐसे लिख लो, दैट इज 9 × 10, तो 9 × 10 से क्या हो जाएगा? दैट इज 3√10। अब इसमें दो अननोन है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इस मेथड से नहीं आ सकता, ठीक है। ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है, अननोन यहाँ पर हम इससे नहीं निकाल सकते। अगर हम इसमें करना चाहेंगे, स्क्वायर करेंगे तो भी। अब देखो इसके स्क्वायर से नहीं निकल सकता, इसको यहीं छोड़ दो इसमें। अब आगे देखते, दूसरा मेथड आपको बताना है कि अगर कोई भी ट्रायंगल दिया है जिसकी 3 साइड्स क्या है? x1 y1 x2 y2 और तीसरी क्या है? x3 y3। तो इसका एरिया का फार्मूला देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ xy - y और प्लस xy - y प्लस xy। कितना लिख लिया? हाफ लिखा और अंदर क्या लिखा? xy - y, एक 3 बार लिखा और फिर एक सर्कल बना के 1 2 3 लिखो। कैसे आया? अभी बता रहा हूँ, वो उसका डिडक्शन भी बता रहे, पूरा बता रहा हूँ। तो अब यहाँ 1 2 3 है तो लिखो 1, यहाँ क्या लिखोगे? 1 2 3 1 2 3 लिखा,
अब लिखो 2 3 1, कैसे लिखोगे 2 3 1, पहले 1 2 3 2 3 1 3 1 2, सही। तो क्या लिख देंगे 3 1 2। तो ये मुझे बताओ अगर किसी ट्रायंगल का ये पॉइंट इसी पे गिर जाए तो क्या ट्रायंगल का एरिया 0 ना हो जाए? ये दोनों इसी पे गिर ही जाए तो गिरने के बाद क्या होगा, वो लाइनें ही बन जाएंगी, तीनों एक लाइन में आ जाएंगे। सो इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन दैट ट्रायंगल एरिया इज 0। क्या लिख सकते हैं, सही है। सो इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। ये 2 साल पहले तक होता था, फिर बुक से डिलीट कर दिया गया, लेकिन क्वेश्चन तो आते हैं जो डिलीटेड पोर्शन है, अभी भी इनके में आ रहा है। तो अब जरा देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर दिया, हाफ x1। अब यहाँ देखो, यही मैं ये पॉइंट लिख दे रहा हूँ, -5 1, और 2 में क्या लिख दूँ 1p, एंड थर्ड क्या है 4 - 2, इसी को सब यहाँ पर अब ट्रांसफर कर रहा हूँ। x1 -5, y2 - y3, that is p + 2। देखो y2 - y3, x2 1, y3 - y1, -2 -1। तो अब इसके बाद अब x3, तीसरा पॉइंट कौन सा है x3। आगे की बात बताओ राशि, यहाँ क्या लिखें, यहाँ बोलो क्या क्या लिखें, वैल्यू बताइए। वंदना आप बताओ। 1 माइनस, क्योंकि उनके चेहरे से ही देख के लग रहा है वो समझ नहीं रही हैं, चेहरा ही इतना हल्का बना रखा है, तुरंत पता चल जाता है। ठीक है, बहुत हल्के में ले रही हो पढ़ाई को। चलो आगे बताओ। दैट इज -5 को मल्टीप्लाई करो, -10, यहाँ पे देखिए -3 आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा +4 -4p। बस आपको वैल्यू प्लेस करनी, जो जो है 1 2 3 पे वैल्यू प्लेस कर दो, तीनों को वैल्यू दी है 1 2 3 2 3 1 और 3 1, तो वही वैल्यू तो प्लेस करनी है। अब देखो तो कितना आ जाएगा, -5p -4p कितना हो जाएगा -9p, और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा -10 -13 + 4 कितना होता है -9। हाफ को उधर ले जाओ तो ये 0 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, वहाँ क्या बचा -9p -9, तो 9 इधर आ जाएगा -9p, तो p कितना हो जाएगा 9/-9, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्ट 9 कॉमन लेके कॉमन लो, जो भी कर लो, -9 कॉमन ले। कोलिनियरिटी प्रूव करने का, अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो तो प्रूव की जा सकती कोलिनियरिटी इससे, लेकिन अगर अननोन होगा तो अननोन में यहाँ क्या फंस जाएंगे सर, अननोन में फिर आप नहीं कर सकती सर वो सब आया कैसे, मतलब आप इसमें p² करोगे 2p करोगे, ये हो नहीं पाएगा सर, इसके आगे जाएगा नहीं। आप स्क्वायर करोगे तो 2ab में रूट आ जाएगा, रूट से आप निकल ही नहीं पाओगे। इसी मेथड से ही करना पड़ेगा, और कोई मेथड सर। तो आप चाहें तो इसका डिडक्शन कर लें, वरना जरूरत नहीं, आप ये मेथड याद रखें, डिडक्शन लंबा है बहुत, यही याद रखो, इसी पे करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला सरल सा है, ठीक है। इसको हाँ बोलो। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो इसमें आप इसका यहाँ पर कैसे एल्टीट्यूड निकालोगे, ये पॉइंट कैसे निकालोगे, हाइट यहाँ पर हमने ये क्यों लिखा, मतलब है यहाँ पर हमने x1, ये स्केलीन ट्रायंगल है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी ना है जिसके 3 पॉइंट्स दिए हों, तो 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हो तो फिर आप कोऑर्डिनेट से उसका एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ ना आपको बेस दिया, बेस निकाल भी लोगे तो एल्टीट्यूड कहाँ से पाओगे, एल्टीट्यूड है थोड़ी ना यहाँ। तो ये अगर 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हो किसी भी ट्रायंगल के, तो इससे एरिया निकाल है क्या, ये पूछ भी नहीं थी, ये यही क्वेश्चन पूछी थी, यही आती है ना। चलो अगला देखो,
ये हमने डाल भी दिया है ग्रुप में भी, ग्रुप में नहीं डाला, ग्रुप में तुमने कुछ पूछे थे क्वेश्चन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, 8 पूछना है। 8 देखिए ABC अगर DEF के सिमिलर है, ये ABC है और दूसरा DEF है, तो ये दोनों सिमिलर है। ABC DEF, AB is equals to 6 centimeter, DE is equals to 9 centimeter, EF is equals to 6 centimeter, तो FD is equals to 12 centimeter, ये सब दिया। आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बताना, देन फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो और ये गिवन क्या है कि ABC ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, सही है, इतनी बात दी है। यानी अब हम कह सकते हैं कि AB बाई DE ये किसके इक्वल है, अगर सिमिलरिटी से निकालो AC बाई DF इट इज BC बाई DF, जबकि ये 6 दिया है और ये 9 दिया है, और AC बाई DF कितना दिया है, AC बाई DF, तो ये 12 है। ये तो क्वेश्चन ठीक ही ठाक है, नीचे कैसे फंस गया, यहाँ तक है। एक बार जरा इन दोनों को आयुषी इक्वेट करो और एक बार इससे इसको इक्वेट करो, एक वैल्यू तो पता है ही, तो बोलो 2/3 कितना है, इट इज AC बाई 12। तो लास्ट की AC की वैल्यू बताओ। यस, जैसा इन्होंने बताया कि AC की वैल्यू 8 है, इस बार तो सही बता दिया, ऐसे बड़ी बात है। अगर उधर चला गया 24/3 का, इन्होंने 8 बताया होगा। हाँ राजश्री, अब इसे 6/9 को मैंने BC बाई 6 से इक्वेट किया है, अब BC की वैल्यू बताइए। बोलो। That is 6 into 6/9, it is BC, that is 36/9, तो BC कितना हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC, तो 6 प्लस 8 प्लस 4, तो दैट कम्स एज क्या आ जाएगा, 14/4 18 आ गया ना, 18 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है, फिर से देखो, ये 9 और 6 कितना हो गया, 15, और 15 और 12 कितना हो गया, 27। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 हो, तो A1 प्लस B1 प्लस C1 अपॉन A2 प्लस B2 प्लस C2 भी प्रोपोर्शनल होते हैं। मेरा कहने का मतलब है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर पेरीमीटर्स आर आल्सो प्रोपोर्शनल टू देयर साइड्स। इसको कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। मेरा कहने का, जैसे ये देखो, अगर मैं कहूँ कि ये बताओ कि 5/10 क्या 10/20 के इक्वल है कि नहीं है, अगर ये इसके इक्वल है, मैं यहाँ 5 + 10 कर दूँ और ये 10 + 20 कर दूँ, तो भी क्या ये इक्वल रहेंगे। तो वही कहने का मतलब है कि इसका और इसका जो रेशो है, वहाँ पर सुनील को क्या कर देना चाहिए था, जो दिस बाई दिस है, इसका पेरीमीटर पता है, तो वही इसके पेरीमीटर्स का भी रेशो होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो चाहे तो एक ये भी तरीका है, बहुत बेसिक तरीका, और नहीं तो जो दिस बाई दिस है ये 2/3 है, तो इनके पेरीमीटर का रेशो भी 2/3, उससे पेरीमीटर निकाल। सही है। कहने का मतलब है कि यहाँ से देखिए, ये वाली चीज तुमको समझ में आ गई, और वही किसके इक्वल होगा, दैट इज पेरीमीटर ABC और अपॉन पेरीमीटर
करके दिखाया ना वहाँ पे, क्रिएट करने पे भी वही आएगा। तो इसी से बस 2/3 से इसको इक्वेट कर देते हैं, सही। अब आगे देखो, और कोई क्वेश्चन है कि आगे बढ़ने पे ट्रिग्नोमेट्रिक चलते हैं। चलो ये उसने ट्रिग्नोमेट्री निकालो। एक्सरसाइज 8.1 है। 9:38 कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। 9 जल्दी जल्दी आगे मत बढ़ो। चलो 9 कराएंगे। 8.3 निकालो। एक्सरसाइज 8. जहाँ नहीं पूछ समझ में आता है राशि पूछो, तुम्हारा जादुई चश्मा काम नहीं कर रहा, इसमें जादू बढ़ रहा हो। पहला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। 3 सवाल हम करेंगे, 3 आपसे कराएंगे। चलो ये दिया हुआ है, इसको 1 माइनस कॉस थीटा और किसमें प्रूफ करना है, 1 प्लस कॉस थीटा। जब आप टेकिंग एलएचएस लेते हो तो एलएचएस लिखना भी चाहिए, कॉट थीटा, ठीक है। अब ये देखिए, कॉसेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। राशि अगला स्टेप बताओ। हाँ बोलो, सही बता रही हो, करेक्ट। आयुषी आप भी बताओ। वंदना आप बताइए। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर खोलना नहीं है, खोल देंगे तो मिलेगा कहाँ, वहाँ भी तो देखो राइट में, ये तो खोल देंगे तो मिलेगा कहाँ। अब इसको क्या लिखे बताइए, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा क्या है, माइनस कॉस थीटा यही गड़बड़ हो गया। तो क्या चीज हो जाएगी, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा इससे कट गया, तो क्या आ गया, और 1 प्लस कॉस थीटा। आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखनी है। कौन कौन सी, जस्मिता, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, चलो हल्के जवाब दे रही हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और 1 प्लस, अब इससे हल्के सवाल आपसे क्या पूछें जसमिता, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत हल्के पूछें। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बताना ही बंद कर दिया, बोलो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। नाउ ये मुझे बताइए कि 1 बाई सेक थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। और इसी तरीके से tan थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा की भी कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी, और कहीं कहीं साइन थीटा बाई कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी।
अब जस्मिता कॉट थीटा को क्या क्या लिखें, ये दोनों जगह फिर कराइए। और सही है कॉस थीटा बाई साइन, इन्हीं में सब काम हो जाएगी। ये एक्सरसाइज इसी की है। सर इसी पूछना है सर, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किस समय स्क्वायर करना है कि किस समय? ये आपको बहुत पता नहीं चलेगा, आपको आदित्य के बगल में बैठना पड़ेगा। अगर एग्जाम में सही कोई मिल गया ठीक है। वैसे प्रदीप शर्मा ज़्यादा सुंदर है, उसके पास बैठना, लेकिन बिल्कुल गोबर हो जाएगा। आप टैलेंटेड को देख के बैठना, चेहरा मत देख। चलो इतनी बात, ये खुद प्रैक्टिस करके अभी और तुमको 50 सवाल कराएंगे, पर धीरे धीरे देखने से ही ये बाई ऑब्जर्वेशन हमको पता नहीं चल रहा। चार पृष्ठ को रिकंसाइल करो। अभी मैं और भी करूँ तो जितना सिखा रहा हूँ उतना तो सीखो। अभी ये सब कल आने वाले हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। सीखो धीरे धीरे कि मैं ऐसे यहाँ तक आ गया हूँ। अब ऐसे ही सोचो कि इसको खोल दें, तो यहीं पे ही अब राशि में खोलने लग गए, तो बोलो ऐसे खोलोगे तो क्या होगा, फिर खत्म हो जाएगा सारा, सवाल ही बिगड़ जाएगा। जो चीज़ चाहिए यहाँ भी तो एक नज़र रखो। हम लोग इंसान इसीलिए बनाए गए कि थोड़ा क्विक विटेड है। यहाँ भी नज़र रखो, यहाँ भी कि नहीं इसे नहीं खोलना है, नीचे खोल। साइन है, साइन स्क्वायर तो है ही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कर देंगे, यही तो दिमाग लगा। सर ये कैसे पता लगेगा? कुछ क्वेश्चन में ऐसा ना कि उसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, उसके लिए आपको इनकी अंकुर राज की संगत चाहिए। थोड़ा सा इनके फॉलोअर उन्होंने इंस्टाग्राम में बहुत फॉलोअर है। अगला सवाल देखो, थोड़ा पता नहीं रहना है, करते रहो सब पता चल जाएगा। ये कैसे कर रहा है सचिन, इसको कैसे पता लग गया सब, इसे पूछो। चलो अगला देखिए, कॉस ए सेकंड पार्ट, 3 सवाल दे रहा हूँ, तीनों करके दिखाइए, कोशिश करना खुद ही करो। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब तुमसे ही पूछता जाना हूँ, बताते जाना प्रदीप शर्मा। 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, इसका एलसीएम बताओ। सर 1 प्लस साइन ब्रैकेट में और कॉस ए। सही है, और कॉस ए यहाँ बताइए, यहाँ क्या है? बहुत अच्छा बता रहे हो आप तो, ये भी बताओ। साइन 1 प्लस साइन ए स्क्वायर होल स्क्वायर। 1 प्लस, देखो इन्होंने कैसे बताया, हम भी एक्सप्लेन करते हैं। इससे इसमें डिवाइड किया तो ये बचा, इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें डिवाइड किया ये बचा। बोलो समझ में आई बात? आगे देखो, दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको बोलो तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए राशि। इतनी बात तुमको समझ में आई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे देखो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को एक साथ लिखो, 1 लिखो और प्लस 2 साइन ए, दैट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगला स्टेप बताओ राशि। 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन है, ठीक है। और डिवाइड में क्या होगा, 1 प्लस इंटू कॉस है। 1 प्लस 1 क्या होता है, और 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। सर 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 कॉमन लेने पे 1 प्लस साइन है और डिवाइडेड बाई कट जाएगी सर 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। ये सब सचिन से पूछ के बता रहा हूं। नहीं सर, मैंने आज ही प्रैक्टिस की थी सर, खुद ही कर लिया। अच्छा सर नहीं 2 बाई कॉस से क्या होता है? अच्छा ऐसा क्वेश्चन दिए थे 2 सेकंड, सही है। थर्ड क्वेश्चन देखो, नाउ तुमको कैसे पता चला 2 कॉमन है? वहाँ पे था। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। tan थीटा
tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इन दोनों को ऐसे लिख लो, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट और प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस। अब आगे देखो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जैसे था, बस कुछ मैंने किया नहीं है, tan और cot की वैल्यू डाली, देखो वही चीज है। अब इसके बाद साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हुआ साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, राशि यहाँ क्या आएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो पलट दिया, और यहाँ पर भी यही काम करो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू में बदलो और पलट दो, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो, ये मुझे बताओ कि जो a माइनस बी है उसे क्या लिखा जा सकता है, माइनस अगर बाहर निकालने तो b माइनस ए लिखा जा सकता है, देखो वही चीज है। तो मैं साइन माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो पहला लिख लिया, और प्लस ऊपर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये माइनस में बाहर ही कॉमन निकाल लेना है, तो प्रोडक्ट यहाँ निकल आएगा, माइनस इसका बाहर निकाल लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को सबसे बाहर निकाल लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैंने सबसे बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। जस्मिता बोलो क्या करें, नीचे क्या लिखें, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर क्या लिखें, कॉस से कॉस में डिवाइड किया तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्रदीप शर्मा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। चलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बोलो, 9 से सीख रहे हो, अभी तक तो पता चला होगा, पता नहीं चल पा रहा है, आप बताओ, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है, ये तो 9 से ही सीख, पता नहीं चल पाता, सही है। चलो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दैट इज, देखो a माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई
कॉस थीटा साइन थीटा, ये सब मल्टीप्लाइड है। चेक करो आयुषी, ये इससे कट जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट ही तो है सर, ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, तो दैट कम्स एज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा, लिख लो साइन थीटा कॉस थीटा। अभी दोनों को अलग अलग लिखो, तो अलग अलग कैसे लिखा जाएगा, नाउ 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा cos theta. So this is 1 upon sin theta into 1 upon cos theta plus 1. So that is cosec theta sec theta plus 1. बुक में शायद पहले 1 लिखा होगा फिर sec theta लिखा होगा फिर cosec. That is sec theta. आप लोगों को फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करना। चलो फोर्थ क्वेश्चन, ये 3 पार्ट लो। ये लो मार्जिन यूज करके करना आ जाएगा इसमें। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? ये तारीख करोगे पेपर ही बर्बाद करोगे। cot स्क्वायर थीटा, इधर देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, बोलो सही, 1 बाई सेक थीटा, ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cot स्क्वायर सही, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही, फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ अब आपसे करवाऊंगा। फोर्थ दैट इज LHS ऑन कर दीजिएगा, 1 प्लस सेक और अपॉन सेक, इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, तो इसको साइन क्रॉस में बदल दो, इसको लिखो 1 प्लस सेक और डिवाइडेड बाई क्या है बताइए, 1 बाई कॉस है। सेक क्या होता है 1 बाई कॉस है, ऊपर का अलग एलसीएम नीचे का अलग एलसीएम, तो ये जो इज इक्वल टू का साइन है वो यहाँ होना चाहिए मेन क्वेश्चन पे हमेशा, इज इक्वल टू यहाँ पे, तो मेन क्वेश्चन यहाँ ऊपर एलसीएम लो कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 और नीचे क्या है 1 बाई कॉस है। इतना समझ में आ गया, ऊपर का देखो एलसीएम लिया और नीचे का, नीचे से कॉस ए खत्म हो गया, तो अब क्या बचा आपके पास कॉस ए प्लस 1, इसको यहीं पे छोड़ दो, अब RHS भी लो, RHS क्या है दैट इज साइन स्क्वायर है और अपॉन
1 माइनस कॉस ए, इसका साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस ए, इसका क्या करेंगे? हाँ बोलो आयुषी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए, आगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस ए, इनपुट आ जाएगा, क्या करेंगे? 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, इससे कट गया तो 1 प्लस कॉस ए। इससे क्या पता चलता है कि LHS किसका इक्वल है? LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। अगला सवाल देखें, cos A माइनस साइन A, cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos A प्लस साइन A माइनस 1। और आपको इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है? इसको प्रूफ करना है कॉसेक और कॉट के टर्म्स में। अगर आप कॉसेक और कॉट चाहते हैं तो इसमें किससे डिवाइड कर देना चाहिए? साइन से। साइन से करोगे 1 बाई साइन कॉसेक हो जाएगा और कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा? कॉट। साइन बाई साइन कट जाएगा। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद साइन ए, सही है? अभी करके दिखा रहे हैं। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए, साइन ए से डिवाइड करो। ऊपर डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी तीनों में डिवाइड होगा, और नीचे डिवाइड करेंगे तो नीचे भी तीनों में डिवाइड होगा। अब दैट इज cos A बाई साइन A और साइन A बाई साइन A और माइनस 1 बाई साइन, ठीक है? अब दैट इज इक्वल टू cos बाई साइन क्या है? cot A माइनस 1 प्लस, जसमीता बताती जाओ ये क्या लिखे हैं? कहीं पर भी कुछ भी हेल्प नहीं है इनकी तरफ से। हाँ राशि बताओ नीचे का। cot A प्लस 1 माइनस cos A, यहाँ तक समझ में आया? अब हमें श्रेया ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है? क्वेश्चन देखकर बताओ जरा। आदित्य, ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करें? सुनील कोसेक से करें। बोलो। सचिन cot A और cos A। हाँ बोलो आशीष। cot A प्लस cos A, क्या यही पूछा गया है? करेक्ट, आशीष ने सही बता दिया। नाउ मल्टीप्लाइंग, जो लाना है उसी से मल्टीप्लाई करें। दो क्वेश्चन है, एक ये सवाल है और एक एग्जांपल नंबर 12, दोनों में यही काम करना, सही है? तो क्या करें? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे कर दें? बोलो। cot A प्लस cosec A। cot A प्लस cosec A न्यूमरेटर में लाना है कि डिनोमिनेटर में? बोलो। तो न्यूमरेटर में लाना है तो न्यूमरेटर में इसको छेड़ो नहीं, और जहाँ पे नहीं लाना है वहाँ छोड़ो नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई करो। यहाँ कुछ ना करो, यहाँ भी आ जाएगा अपने, सही है? ये सब तीनों कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा, यही बच जाएगा लास्ट, ये सब कटने वाले, सही? तो मैं जो लाना हो, सबसे पहले हमने ऊपर और नीचे साइन से डिवाइड कर दिया, और ऊपर भी जो लाना है उसी से मल्टीप्लाई किया है, और नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई किया, सही है? अब देखो, तो अब इसके आगे क्या करेंगे? यहाँ देखिए, इसको कुछ ना करो, cot A माइनस 1 प्लस cosec A और cot A प्लस cosec A। नीचे पहले cot A से इन सब में मल्टीप्लाई, किसमें किसमें मल्टीप्लाई? cot A प्लस 1 माइनस cosec A
इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। पहले से मल्टीप्लाई फिर दूसरे से मल्टीप्लाई, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर दोगे सवाल पूरा खत्म, सवाल हो ही जाएगा। मल्टीप्लाई कर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ गई। अब देखो कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए। नीचे देखिए कॉट ए से करो, कॉट ए कॉट स्क्वायर ए हो गया। अगला देखिए कॉट स्क्वायर ए और प्लस कॉट ए, माइनस में देखो कॉट ए कॉसेक ए। आगे बढ़िए कॉट ए कॉसेक ए, आगे देखिए कॉसेक ए और माइनस में क्या है कॉसेक स्क्वायर ए। ये दोनों कट गए। अब मुझे बताओ जस्मिता, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए 1 तो नहीं होता है, क्यों नहीं बता पाएंगे? चलो कॉट ए प्लस कॉसेक, इतनी बात समझ आ गई। अब आगे की बात देखें, हमारे पास नीचे क्या बचा है बताओ? कॉट स्क्वायर ए और क्या है माइनस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस कॉट ए और प्लस कॉसेक। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब बगल में लिखो, यहाँ पे लिखिए आप यूजिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए राजश्री क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। अब मुझे बताओ कि कॉट स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए, अंकुर राज इधर मैं कॉसेक स्क्वायर ए ले आऊं तो इसकी क्या वैल्यू होगी? तो मैं अब इसकी जगह ये बगल में लिख के यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, अभी नहीं तो सीधा माइनस में लिखना ठीक नहीं लगेगा। तो माइनस में यहाँ डाल दो। अब क्या हो जाएगा cot a -1 plus cosec a and that is cot a plus cosec a। और नीचे क्या हो गया -1 प्लस cot a और प्लस cosec a। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये चीज बिल्कुल यही है, क्योंकि यहाँ भी cot a प्लस cosec a -1 है, यहाँ भी cot a cosec a -1। तो ये कट जाएगी और कटने के बाद क्या आंसर आ जाएगा cot a प्लस cosec a जो कि RHS है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3, that is 6 part। रूट 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो दिव्या इसमें ऊपर नीचे हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? 1 प्लस साइन है यानी नीचे वाले के कंजुगेट्स। 1 प्लस साइन है ऊपर भी, और रूट को इनके ऊपर तक चढ़ा दीजिए। तो जस्मिता ऊपर क्या आएगा? करेक्ट बता रही हैं आयुषी, आप भी बताइए। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए का तो ये स्क्वायर हो गया, लेकिन ये किसकी आइडेंटिटी है? कॉस स्क्वायर। अब रूट दोनों में से इसको हटा देगा और आपका आंसर आपके पास है। तो आपका रूट हटा देगा तो 1 प्लस साइन है, यही चाहिए कि कुछ और चाहिए? अब मैं चेक करूँ सवाल नहीं तो पता चले और कुछ चाहिए। यहाँ तक की बात हो गई। तो अब इसको अलग अलग कर लो, 1 बाई कॉस ए और प्लस साइन ए बाई दैट इज सेक ए और प्लस tan ए जो कि RHS है। 4th 5th 6th करो,
ये लो वन प्लस कॉट स्क्वायर बताया करो, ऐसे मजा नहीं आता। चलो सेक स्क्वायर है -1